आज के वक्त में सभी लोग पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो अमीर बने और इसका सबसे अच्छा जरिया है बिजनेस, जिसकी वजह से टीवी चैनल पर आने वाला एक शो शार्क टैंक इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। इस शो में लोग अपना बिजनेस मॉडल दिखाते हैं और बदले में अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा बेचकर इन्वेस्टमेंट उठाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत से लोगों के पास अच्छे आइडिया तो होते हैं लेकिन पैसे नहीं। ऐसे में वो लोग इस शो पर आकर वहां मौजूद शार्क्स को अपना बिजनेस मॉडल दिखाकर पैसे की मांग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये शो कोई नया शो नहीं है और हर बड़े शो में इस टाइप के शो अलग अलग नामों से चलते हैं। ये शो जापान से शुरू हुआ था और इसकी सुपरहिट सफलता के बाद अब तक 40 से ज्यादा देशों में ये शो आ चुके हैं, जिसमें अब भारत भी जुड़ चुका है। शार्क टैंक इंडिया की अगर बात करें तो इसमें कुल 7 शार्क शामिल हैं, जिसमें से कोई भी 5 शार्क्स हर एक एपिसोड में मौजूद होते हैं और ये सभी शार्क्स हमारे देश के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। तो फिर चलिए अब हम एक एक करके इन सभी शार्क्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, आशनीर ग्रोवर। आशनीर ग्रोवर भारत पे नाम की फिनटेक कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने कंपनी शाश्वत नकरानी नाम के व्यक्ति के साथ साल 2008 में शुरू की थी। ये कंपनी भारत के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के यूपीआई भुगतानों के लिए और कोड प्रोवाइड करती है। साथ ही भारत स्वाइप नाम की पोस्ट मशीन और बिजनेस फाइनेंसिंग इन जैसी बहुत सी सर्विस देती है। आशनीर की उम्र 39 साल है और उन्होंने ITI दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग और अहमदाबाद से MBA की पढ़ाई की है। इनकी कंपनी की टोटल नेटवर्थ 21,000 करोड़ से भी ज्यादा है। शार्क टैंक इंडिया में आशनीर अक्सर नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ में गुस्से से पेश आते हैं, जिसके चलते लोगों के बीच उनकी नेगेटिव इमेज बन चुकी है और अपनी नेगेटिव बिहेवियर के लिए ही वे काफी सारे लोगों की नाराजगी और आलोचनाओं का शिकार बन रहे हैं। नंबर 2, अमन गुप्ता। अमन गुप्ता भारत की सबसे बड़ी ऑडियो कंपनी बोर्ड के को-फाउंडर और SMO हैं। उन्होंने कंपनी 2016 में समीर मेहता के साथ मिलकर शुरू की थी और आज अगर किसी को भी अगर बजट में स्पीकर या हेडफोन लेने होते हैं तो उन्हें सबसे पहला ख्याल इसी कंपनी का आता है। अमन गुप्ता की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने BCom, MBA और CA किया हुआ है। जबकि दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अमन ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत चार्जिंग केबल बेचने से की थी और अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आज वे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज ऑनलाइन ई-कॉमर्स में अपने पैर जमाने के साथ ही देश भर में बोर्ड के 5,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स मौजूद हैं और उनकी कंपनी की नेटवर्थ तकरीबन 10,500 करोड़ रुपए है। नंबर 3, पीयूष बंसल। दोस्तों, आप सबने लेंसकार्ट कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के को-फाउंडर और CEO हैं। पीयूष ने इंजीनियरिंग में बैचलर और IIM बेंगलुरु में भी पढ़ाई की है। वहां उन्होंने मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फैमिली बिजनेस की पढ़ाई की है। उनकी कंपनी के कुल नेटवर्थ 37,500 करोड़ रुपए है। दरअसल पीयूष ने लेंसकार्ट को 2 लोगों के साथ मिलकर साल 2010 में एक बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था। जगह की कमी के चलते उनका कार गैराज ही कंपनी का मुख्य ऑफिस हुआ करता था, लेकिन आज लेंसकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि दुनिया भर में इसके 500 से भी ज्यादा स्टोर मौजूद हैं। नंबर 4, गजल अलग। दोस्तों, गजल मामा अर्थ नाम की एक कंपनी की को-फाउंडर और शेफ हैं, जो कि नेचुरल आयुर्वेदिक और टॉक्सिन फ्री कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी फेमस हैं। दरअसल गजल का एक बेटा एक स्किन कंडीशन के साथ पैदा हुआ था, जिसके चलते उसकी स्किन को मार्केट में मौजूद कोई भी प्रोडक्ट शूट नहीं करता था। बस यहीं से गजल को एक ऐसी कंपनी बनाने का आइडिया आया जिसके नेचुरल प्रोडक्ट्स बच्चों की स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए इस्तेमाल किए जा सकें। और दोस्तों, इस तरह से साल 2016 में मामा अर्थ कंपनी का जन्म हुआ, जिसे कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर शुरू किया था और आज ये कंपनी अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के दम पर कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है और इस समय उनकी कंपनी की नेटवर्थ लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। नंबर 5, अनुपम मित्तल। दोस्तों, अनुपम मित्तल फेमस ऑनलाइन वेडिंग सर्विस शादी.com के फाउंडर और CEO हैं। अनुपम ने इस कंपनी की शुरुआत
साल 1997 में सगाई.com के नाम के साथ की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर शादी.com रख दिया। शुरुआत में उन्हें बहुत से लॉस झेलने पड़े, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी एक सफल कंपनी के रूप में उभरी। आज हर कोई शादी.com को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उनकी इस कंपनी की नेटवर्थ तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए है। नंबर 6, विनीता सिंह। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक नाम की कंपनी की को फाउंडर और सीईओ हैं। उनकी कंपनी की नेटवर्थ तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने ये कंपनी साल 2012 में अपने पति के साथ मिलकर शुरू की थी और इस कंपनी के लिए उन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की जॉब भी छोड़ी थी। शुरुआत में बहुत से लॉस होने के बाद आज शुगर कॉस्मेटिक एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बनकर उभरा है। नंबर 7, नमिता थापर। नमिता थापर हमारे लिस्ट की 7वें और आखिरी शाख हैं। नमिता थापर इस समय एमक्यूर फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दरअसल इस कंपनी को निमिता के पति सतीश मेहता के द्वारा साल 1983 में स्थापित किया गया था, जबकि नमिता ने इसे साल 2007 में एज अ CFO ज्वाइन किया था। अब उनकी एजुकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन और MBA करने के साथ ही CA भी किया हुआ है और नमिता ने अपनी इस फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत ही मेहनत से काम किया है और उनकी इसी मेहनत की बदौलत आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ 15,000 करोड़ के भी आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थे भारत के रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप भी ये शो देखते हैं तो आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा शार्क पसंद है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये शो देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।